नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। विगत वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके समक्ष 25 नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। धीरे धीरे हम अपने प्रश्नों को एक उच्चतम स्तर पर लेकर पहुंच रहे हैं। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुआ? क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुआ है? ऑप्शन 2005 से, 2004 से, 2011 से और 2000 से। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड इज फ्लैट बुक का नाम है द वर्ल्ड इज फ्लैट। पुस्तक का संबंध निम्न में से किस प्रक्रिया से है? देखिए, यहाँ पर पुस्तक के संबंध को पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया ये पुस्तक कब पब्लिश हुई या इसको किसने लिखा, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी गई। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। पूछा क्या गया, द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक का संबंध निम्न में से किस प्रक्रिया से है? ऑप्शन है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, पर्यावरणीय अवनमन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैश्वीकरण। द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक का संबंध वैश्वीकरण की प्रक्रिया से है। यह पुस्तक वर्ष 2005 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? आपको बताना क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन आपका 82.14%, 74.4%, 65.46% और 72.04%। अब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है ये 65.46% है। लेकिन अगर हम कुल साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर जो थी वो 74.4% थी। और इसमें अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो थी आपका 82.14% जो था ये पुरुष साक्षरता थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है डाइवर्सिटीज, पीजेंट्स मूवमेंट्स इन इंडिया, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ब्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ब्स ऑफ साउथ इंडिया। किसने लिखी पुस्तक को? समाजशास्त्र की बहुचर्चित पुस्तक है और प्रायः सब परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। तो इस पुस्तक को लिखा है M.N. श्रीनिवास ने। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 2012 में, 2006 में, 2010 में, 2014 में। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था। एग्जैक्ट डेट इसका जो था वो था 18 अक्टूबर 2010 को। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सभी को सही सुमेलित दिया गया है, जिसमें लिंग और भूमि अधिकार का संबंध बीना अग्रवाल से है।
महिलाएं एवं संघर्ष का संबंध संघमित्रा चौधरी से है। महिलाएं एवं नातेदारी का संबंध लीला दुबे से है। लैंगिक असमानता और कानून ये फ्लेविया एग्नेस से है। प्रायः देखा जाता है कि सभी परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो जो समाजशास्त्र विषय से संबंधित हो, इसमें से एकाध प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इसको सुमेलित करने के लिए ही दे दिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है आपका, इसमें भी सभी को सही सुमेलित करके दिया गया है। एससी दुबे का संबंध समीर पेट से है। मैकिम मैरिट का संबंध किशनगढ़ी से है। आंद्रे बेते का संबंध श्रीपुरम से है। और एम एन श्रीनिवास का संबंध रामपुरा से है। यहाँ पे इनके अध्ययन का क्षेत्र दिया गया, या किस जगह का अध्ययन इन्होंने किया था उसका विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं? आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं। ऑप्शन है एंजल्स, मार्क्स, हीगल, कांट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क्स। मार्क्स का कथन है कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती हैं। अगला प्रश्न, यह किसका विचार है? जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यह किसका विचार है कि जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है? ऑप्शन है मैक्स वेबर का, अल्फ्रेड शुट्ज का, एच गारफिंकल का, जे हैबरमास का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जे हैबरमास का। अगला प्रश्न, संस्कृतिकरण किसका परिणाम है? आपको बताना है कि संस्कृतिकरण जो है ये किसका परिणाम है। ऑप्शन, धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन का, जातीय विचारधारा में परिवर्तन, जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता जो है, ये संस्कृतिकरण जो है किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता का ही परिणाम है। अगला प्रश्न, प्रत्याशित सामाजिकरण निम्न में से किसके कारण घटित होता है? आपको बताना है कि प्रत्याशित सामाजिकरण जो है वो निम्न में से किसके कारण घटित होता है। ऑप्शन है शिक्षापरक व्यवहार, परिवार व्यवहार, क्रीड़ा समूह व्यवहार, संदर्भ समूह व्यवहार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संदर्भ समूह व्यवहार। अर्थात प्रत्याशित सामाजिकरण का जो है, प्रत्याशित सामाजिकरण की भावना जो है या कार्य जो है, ये संदर्भ समूह व्यवहार के कारण ही घटित होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, ये सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है परिस्थिति अनुक्रम, बहुल परिस्थितियां, परिस्थिति समुच्चय और परिस्थिति। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिस्थिति समुच्चय का। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक समूहों को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है? आपको बताना है कि सामाजिक समूह को द्विक और त्रिक में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है सोरोकिन, समनर, सिमेल, गिडेंस। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिमेल। अगला प्रश्न है, योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत, योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, ए कॉम्टे, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
आगे बढ़ते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप, आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन: प्रतिकारी, दमनकारी, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिकारी। दुर्खिम के अनुसार जो है आधुनिक समाजों में जो कानून होता है उसका स्वरूप प्रतिकारी होता है। अगला प्रश्न, केंद्रित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम 1946 में किसने प्रयोग किया? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम 1946 में किसने प्रयोग किया? ऑप्शन है गुडे यंगहॉट, आर के मर्टन, मैकाइवर, पीवी यंग। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर के मर्टन। आर के मर्टन ने 1946 में सर्वप्रथम केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर किया? ऑप्शन: एल ड्यूमा, ए बेते, जी एस कुरिये और जे एच हट्टन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल ड्यूमा। इन्होंने जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगस्त कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? समाज का विज्ञान है, सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, ऐसा अगस्त कॉम्टे का मानना है। प्रश्न है निम्नलिखित में पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन है मूल्य यांत्रिकी, अत्यधिक उत्पादन, मुद्रा एवं ऋण, उपयुक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात पूंजीवाद की प्रमुख संस्था के रूप में मूल्य यांत्रिकी भी है, अत्यधिक उत्पादन भी है, मुद्रा एवं ऋण भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा है जो समायोजन का स्वरूप नहीं है। मेन पॉइंट ये है क्वेश्चन में कि नहीं है। पहला ऑप्शन है झगड़ा, दूसरा समझौता, तीसरा मध्यस्थता और चौथा है सहनशीलता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा झगड़ा। झगड़ा जो है ये समायोजन का स्वरूप नहीं है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में, समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपका दुर्खीम, कॉम्टे, स्पेंसर और वेबर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त कॉम्टे, या कॉम्टे ने समाजशास्त्र के दो भागों की चर्चा की है जिसमें सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है कॉम्टे के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, वेबर के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर के द्वारा। अगला प्रश्न, अभिजात वर्ग को, अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया, किसमें विभाजित किया? परंपरागत और आधुनिक में, शासक और गैर शासक में, राजनैतिक और आर्थिक में, धार्मिक और गैर धार्मिक में। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शासक और गैर शासक में अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया है। अगला प्रश्न है सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर,
हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। इसी के साथ 25 प्रश्नों का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।